हम रूप को नहीं विश्वास को देख के चलते हैं, विश्वास के जरिए से हम चलते हैं। मैं एक बात बोलूं, समझ लीजिए किसी का तबीयत खराब है ना, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और आपको बुलाया गया कि आओ ब्रदर और सिस्टर इनके लिए थोड़ा प्रार्थना करो। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करने के बाद क्या कहते हैं उसको? विश्वास रखिए प्रभु आपको चंगा करेगा, कहते कि नहीं? ये वचन वही है, हम उसको कहते विश्वास रखो प्रभु चंगा करेगा। प्रभु अगर मुर्दों को जिलाए तो बीमारियों को भी ठीक करेगा, है ना? तो वो विश्वास होना बहुत जरूरी है। देख लीजिए विश्वास के ऊपर यहाँ सारा वचन है। तो मतलब प्रभु चाहते कि हमारे अंदर वो अटूट वाला विश्वास हो। भले आपकी जेब में 1 रुपया ना हो, लेकिन आपका जो काम अधूरा पड़ा है वो होगा। कैसे? विश्वास करेंगे तो होगा, है ना? अभी ब्रदर गाओगे, हम सब विश्वास करते कि उनका काम होगा और वो जल्द से जल्द यहाँ पे भी आएंगे। वो हमारा विश्वास है प्रभु पे, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा विश्वास होना बहुत जरूरी है। बाइबल हमको कहता है विश्वास करो। हम अगर विश्वास नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, यीशु के साथ नहीं जाएंगे, यीशु के बच्चे नहीं कहलाएंगे। विश्वास होना बहुत जरूरी है और विश्वास करना चाहिए। ये समझ लीजिए कि विश्वास को हम खा रहे, हमारे अंदर उसको बसा रहे, घर बना रहे विश्वास का। और विश्वास का घर जब बनता है ना, उसको कोई तोड़ नहीं सकता इस दुनिया में। ऐसा विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास बहुत बड़ा चीज है, वो होना चाहिए और हमको लाना चाहिए वो विश्वास प्रभु की जरिए से। जब हम विश्वास करेंगे प्रभु हमारे साथ साथ चलता है। हमने प्रभु को कभी देखा है? हम विश्वास करते हैं ना मेरे साथ साथ चलता है, लेकिन हम देखे नहीं, पर विश्वास जरूर करते हैं कि प्रभु मेरे साथ साथ चलता है। तो हमें विश्वास करना जरूरी है। और वो कहता है मैं मेरे दूतों को भेज के तेरी रक्षा करूंगा। हमने दूतों को भी नहीं देखा है, तो हमको पता है जब हमको प्रभु एक्सीडेंट से बचाता है तो ये समझिए कि प्रभु उसकी दूतों को भेज के हमें बचाया। उस समय में प्रभु का धन्यवाद देना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम मुझ पे विश्वास रखेगा, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा जो तुझे जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मजा आ रहा है? आप तो हंस रहे, आपको बहुत मजा आ रहा है। नहीं, ऐसा मजा आना बहुत जरूरी है। और आगे बढ़े, मार्कुस 9:23 क्या कहते हैं? अगर तू चाहता है तो कर सकता है। ठीक है, विश्वास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विश्वासी के लिए सब कुछ पॉसिबल है, मतलब संभव है, कर सकते हैं हम, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है, हम अपने मन से नहीं कह रहे। यीशु ने खुद कहा है अगर तू चाहता है तो कर सकता है कि नहीं? तो विश्वास होना चाहिए कि नहीं हमारे अंदर? भर भर के होना चाहिए विश्वास। एक विश्वासी के अंदर अगर हम विश्वासी कहलाते हैं तो विश्वास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो विश्वासी कहलाने के काबिल नहीं है हम लोग, है ना? अगर एक बंदा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो उसने कुछ तो डिग्री हासिल की होगी, तभी तो उसको अच्छी नौकरी मिलती है। अगर अनपढ़ गवार जाएगा कोई आईटी कंपनी में, बोलेगा मेरे को सीए का पोस्ट दे दो, देंगे, लात मार के भगा देंगे, बोलेंगे तेरे अंदर काबिलियत क्या है, कितना पढ़ाई किया है ना? तो उसी तरह जब हमारे अंदर विश्वास नहीं रहेगा तो हम इस दुनिया में कोई भी चीज जो हमें जरूरत है हासिल नहीं कर सकते। अगर विश्वास है, प्रभु कहते हैं कि तू कर सकता है, तेरे अंदर अगर विश्वास है तो। और अगर विश्वास नहीं है, कुछ भी नहीं है ना? तो हमारे अंदर विश्वास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि विश्वास चाहिए हमें। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से आ सकता है, कहीं और से नहीं आ सकता। ना ही हमें कोई दे सकता है फ्री में, परमेश्वर दे सकते हैं हमको फ्री में, है ना? आज की डेट में तो लोग, आज अगर आपको एक कप चाय पिलाए ना, कल आपके साथ अगर आपके साथ कहीं बाहर गए, चाय के साथ समोसे भी खा लेंगे, आपकी जेब से पैसा जाएगा, है ना? लेकिन परमेश्वर हमें क्या करते हैं? सब कुछ फ्री में देते हैं, है ना? तो ये होता है विश्वास। ऐसा होना चाहिए विश्वास, इसे कहते हैं विश्वास। ये परमेश्वर की ओर से आता है। खास करके हम विश्वासियों के लिए, कि हम विश्वास करें प्रभु यीशु की हर एक वचन को, हर एक परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया, हर एक चीज, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं।
पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए ये बच्चे मैंने क्यों लिया, विश्वास नहीं तो प्रेम करेंगे जब हम किसी को नहीं जानते। इसमें भी विश्वास है। प्रभु क्या कहते हैं, विश्वास होना चाहिए। क्या क्या जरूरी है ब्रदर? और अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है। विश्वास, आशा और प्रेम। लेकिन प्रेम सबसे बड़ा कहते हैं। प्रेम ऑब्वियस बात है सबसे बड़ा। जब हमारे अंदर किसी के लिए प्यार नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आता। तो एक नफरत की नज़र से अगर हम किसी को देखते हैं तो थोड़ा सा और लगता है। प्रेम होना चाहिए, लेकिन इसमें भी विश्वास आया। विश्वास है ना, विश्वास है ना ब्रदर? हाँ। विश्वास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम सबको, हमारे अंदर। क्यों? विश्वास कहाँ से आएगा? कौन देगा? प्रभु देंगे विश्वास। जब हम प्रार्थना करते हैं, घुटने पे आके आंखों में आंसू लाके प्रार्थना करते, प्रभु मेरी जिंदगी में बहुत तकलीफ है, बहुत प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये तकलीफ है, वो प्रॉब्लम है, पैसों की कमी है, मेरे काम काज में तकलीफ हो रही है, जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे लोग मुझे तंग कर रहे हैं, आप सब ठीक कर दो। हम सिर्फ बोलते नहीं है, हम विश्वास के साथ बोलते हैं, है ना? तो प्रभु ठीक करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो भी आपका दुश्मन है वो आपको प्यार करने लगते हैं। ये हकीकत है, ये हकीकत है। करके देखिए कभी। जो बंदा आपको तकलीफ देता है, जो बंदा आपकी पीठ पीछे बात करता है, उसके लिए प्रार्थना करो आप। वो सामने से आके हाथ मिलाएगा, बोलेगा आज से हम दोस्त हैं, और आपके लिए बहुत सारी चीजें लाएगा। कभी नाश्ता लाएगा, कभी चाय लाएगा, कभी बोलेगा भाई घर जाने के लिए भाड़ा है कि मैं दूं। कैसे हुआ? हम विश्वास करके प्रार्थना किए तभी हुआ ऐसा, है ना? तो उसके बाद प्रेम बढ़ता है। परमेश्वर का जो वचन है ना, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जैसे बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की वचन दो धारी तलवार है, हमारी ओर से विश्वास बढ़ाता है, उसकी ओर से नफरत को मिटाता है। ऐसा होता है दो धारी तलवार, है ना? तो प्रेम भी बढ़ता है और आशा भी होना चाहिए, है ना? ये सब जब हमारे अंदर होता है तो परमेश्वर हमारे साथ होते हैं। कभी कभी देखिए, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, अचानक से बहुत जरूरी काम अगर आ गया, बिना प्रार्थना करके घर से चले जाते हैं ना, अजीब सा लगता है। आज कुछ तो मैंने किया नहीं, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं? ऐसा लगता है ना? ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ खाया ही नहीं है, ऐसा लगता है। क्यों? परमेश्वर के साथ हमने बातचीत नहीं की ना। वो विश्वास, वो प्यार, उस दिन के लिए हम बोलते हैं, थोड़ा एक्चुअली बोलते नहीं है, बाई चांस हो जाता है वो सब। जब वो सब होता नहीं है, ऐसा गड़बड़ हो जाता है, तो हमारा रिश्ता कहीं ना कहीं थोड़ा सा तकलीफ में आ जाता है कि, और उस दिन ऐसा होता है कि काम में भी मन नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता है काम में, क्योंकि हमने परमेश्वर से बात नहीं की, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, प्रेम नहीं किया। कभी कभी मेरे साथ भी बहुत बार होता है, मैं हमेशा 10:30 बजे ऑफिस आता हूँ, तो मेरे को अगर किसी दिन जल्दी फ़ोन आ जाता है, जल्दी आओ, तो मैं उसी हिसाब से सब प्रिपेयर करके रखता हूँ, प्रार्थना करूँगा, फिर ऑफिस के लिए निकलूँगा। लेकिन जल्दी अगर फ़ोन आ जाता है ना, मैं बिना प्रार्थना करके भी चला जाता हूँ, तो उस दिन बहुत गड़बड़ होता है और काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता। और उस दिन ऐसा हो जाता है, शैतान तो पूरा खड़ा रहता है, भाई आज तू तो गया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता है। तो हमें प्रार्थना भी ज़रूरी है, और विश्वास रहेगा तो हम प्रार्थना करेंगे ना, विश्वास नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। तो इसलिए बाइबल हमें सिखाता है, विश्वास करो तो ही तुम आगे बढ़ सकते हो। वो कहाँ? प्रभु के राज्य के लिए आगे बढ़ सकते हैं, और प्रभु के राज्य के लिए हम बड़े बड़े कार्य भी कर सकते हैं अगर हमारे अंदर विश्वास है तो, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने उस अंजीर के पेड़ को क्या कहा था पता है आप लोगों को? जब प्रभु और उनको भूख लगी, अंजीर के पेड़ की ओर देखे, उसमें फल नहीं है, तो परमेश्वर प्रभु ने कहा तू मर जा। विश्वास था, और वो पेड़ सचमुच का मर गया। बाइबल में लिखा है। उससे पहले अगर पढ़ेंगे, है कि नहीं, उससे अगर पहले पढ़ेंगे तो वो है, और क्या कहता है, अगर तुम विश्वास तुम्हारे अंदर है, अगर उस पहाड़ को कहोगे समुद्र में जा गिर, तो वो जाके गिरेगा। आमीन। वो पहाड़ के सामने हमारी आवाज कितनी बड़ी है। अगर हम सामने खड़े होकर चिल्लाएंगे पहाड़ के ऊपर, जो भी बंदा खड़ा रहेगा सुनाई देगा उसको? नहीं सुनाई देगा, क्योंकि पहाड़ बहुत बड़ा होता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है तेरा विश्वास उस पहाड़ से भी बड़ा होना चाहिए, है ना? तो जाके वो गिरेगा समुद्र में। ये
ऐसा लगता है पॉसिबल हो सकता है हमारे ऐसे नॉर्मल लाइफ में? ऐसा लगता है आप लोगों को? नहीं होगा। लेकिन अगर हम प्रभु में विश्वास रखेंगे तो डेफिनेटली होगा। प्रभु कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर क्या कहते हैं, तू खुद का समझ का सहारा ना लेना। क्योंकि अगर एक छोटी सी बात कहता हूँ, अगर कोई भी बंदा अगर उसको आगे बढ़ना होता है, समझ लीजिए उसको कुछ बड़ा सा काम करना होता है, या फिर उसको ग्रेजुएट कंप्लीट करना है, या फिर एमबीए करना होता है, तो वो अकेले कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके पीछे उसके सर पे हाथ रखने वाले होना चाहिए, माँ बाप होना चाहिए, या फिर बड़े भाई बड़े बहन, या फिर जो भी कोई होना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ता है। उसी तरह परमेश्वर का भी हाथ अगर हमारे सर पे है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बाइबल कहता है तुम अगर कहोगे वो पहाड़ जाके समुद्र में गिरेगा, गिरेगा। कौन कौन विश्वास करता है? दिल से कहिए। आप नहीं करते? प्रेज द लॉर्ड। विश्वास होना चाहिए, और प्रभु कहता है ऐसा विश्वास रखो कि पहाड़ भी समुद्र में जाके गिर जाएगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है जो इस दुनिया के लिए नामुमकिन है वो मेरे लिए मुमकिन है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, है ना? तो ऐसा है हमारा प्रभु यीशु, ऐसा उनका प्यार हमारे लिए। जब हमारे अंदर अगर वो हमको अगर प्यार नहीं करते तो कहते वो पहाड़ को बोल जाके गिरेगा? नहीं बोलते फिर। या फिर हम उनको प्यार नहीं करते, या फिर हम विश्वासी नहीं होते, तो क्या हमको ये पता चलता? नहीं चलता। परमेश्वर का और हमारा एक अनोखा रिश्ता है, एक अटूट रिश्ता है। इसलिए प्रभु हमें हर एक चीज सिखाते हैं। यिर्मयाह की किताब में क्या लिखा है? मैं तुझे वो सब कुछ बताऊंगा जो तुझे पता नहीं है। वो फिर कभी लेंगे, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, है ना? हाँ पढ़ो। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है? जो भी तुम कुछ विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन आप लोग एरोप्लेन मत मांगना, क्योंकि उसके लिए हमें वैसा कैपेबिलिटी हमारे अंदर होना चाहिए, वही परमेश्वर देगा। परमेश्वर इंसान को वो चीजें देता है जो उस चीज को संभाल सकता है ना? अगर हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है तो हम बोलेंगे मेरे को एरोप्लेन चाहिए, क्या खड़ा करेंगे? लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे अंदर वो विश्वास होगा, तुम विश्वास से मांगोगे, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मैं तो ऐसे एरोप्लेन की बात बोल दिया, लेकिन बाइबल क्या कहता है? तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। ऐसा नहीं है कि एक लिमिट रखा है कि तू ये मांगेगा तो यही मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल कहता है, प्रभु की वचन कहती है, तुम विश्वास के साथ जो भी कुछ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आप लेने के लिए तैयार है? कौन कौन तैयार है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन ये कहता है हमें कि विश्वास करो और मांगो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मैं आपको एक इंस्टेंट चमत्कार, मतलब अचानक वाली चमत्कार बताता हूँ। एक दिन मेरे को सांता क्रूज जाना था कुछ काम से। जेब में पैसे थे लेकिन बहुत कम थे, मेरे काम के लिए कम पड़ रहे थे। मैं प्रार्थना करते हुए जा रहा था, अपना बसाई फाटे से ऐसे चल के जा रहा था घर की तरफ। तो मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर 2-3 हज़ार मिल जाने मेरा काम हो जाएगा। इंस्टेंट अचानक मैं ऐसा प्रार्थना किया। मैं बोला पैसे तो है लेकिन थोड़ा कम है, नहीं हो रहे, अगर आप आशीष कर दो तो हो जाएगा। मेरे अंदर विश्वास था और मैंने प्रार्थना की। ज़्यादा नहीं, 100 कदम चल के क्या रहेगा, वहाँ पे 2000 की नोट पड़ी हुई मिली मेरे को। ये मेरे ख्याल से भी 2-3 महीना पहले की बात है ये। परमेश्वर ऐसा करता है हमारी जिंदगी में, और उसको पता है उसके बच्चे को क्या जरूरत है, वो देता है। मांगो देगा, नहीं भी मांगोगे तो भी देगा, लेकिन मांगोगे मिलेगा तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और मुझे इतना खुशी मिली कि क्या बताओ आप लोगों को। इंस्टेंट, मतलब अचानक जो चमत्कार होता है ना, वो कभी सोच नहीं सकते हो आप लोग। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में, ये मतलब अचानक से कैसे हो गया। यकीन ही नहीं होता है कि परमेश्वर ने मेरे लाइफ में ऐसा किया है। आप लोग भी करके देखिए, बहुत मजा आता है। फिर आप लोग है ना परमेश्वर में इतने मजबूत हो जाओगे। जो भी कोई, वैसे तो हम सब मजबूत है, लेकिन जो भी कोई थोड़ा बहुत डगमगाता रहता है, थोड़ा बहुत जो विश्वास में थोड़ा इधर उधर हो रहा होगा ना, वो इतना मजबूत हो जाएगा ना, मैं सच बता रहा हूँ, अच्छे को पीछे करके आगे चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास होना चाहिए, है ना? हमारे अंदर विश्वास बहुत बड़ा मेन कैरेक्टर, किरदार निभाता है। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। क्या बोलते हैं? भरोसा रखना। भरोसा रखना बोला ना सागर भाई।
समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पे विश्वास का नाम जो है थोड़ा सा अलग हो गया है ना, भरोसा हो गया है। जब विश्वास नहीं होगा तो भरोसा कैसे करेंगे? परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा पे भरोसा रख, वो तेरे लिए सब कुछ करेगा। भरोसा है हमको कि प्रभु हमारी जिंदगी से जो भी तकलीफ है, जो भी कोई मुसीबत है, वो दूर कर देगा। कौन विश्वास करता है ऐसा? हालेलुया। ये होना चाहिए एक विश्वासी के अंदर, है ना। एक विश्वासी के अंदर ऐसा आग होना चाहिए कि परमेश्वर अभी सब कुछ ठीक करेगा। हालेलुया। है ना। तो वो सच्चा विश्वासी है, वो पानी के ऊपर भी चल सकता है, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ऐसा। जो मैंने नहीं किया है उससे बड़े बड़े कार्य तुम करोगे। वो कैसे होगा? हमारे अंदर विश्वास होगा तो ही होगा, है ना। पतरस को देखा ना, पानी में चलते चलते डूब गया। क्यों? उसका विश्वास कमजोर पड़ गया, इसलिए वो डूब गया। अगर हमारा विश्वास वैसा कमजोर पड़ेगा तो शैतान मार बैठा है, बेटा तू चर्च से बाहर निकल, बताता हूँ तुझे, है ना। हमारा विश्वास ऐसा कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। हम विश्वासी में योद्धा बने, ताकि परमेश्वर अपनी दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करेगा, है ना। मैं बहुत सारी जगह बाइक से, एक्टिवा से जाता हूँ, भाईंदर से लेके पालघर तक जाता हूँ। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर बचा के रखे, ठीक है। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हमें बचाएगा। परसों में भाईंदर जा रहा था, यहाँ पे अपनी ब्रिज के ऊपर एक गुजरात की गाड़ी थी, नई गाड़ी थी, ऐसा सागर बाजार के पास जैसा गाड़ी है, ऐसा उसका एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। और वहाँ से रिटर्न आते समय एक बाइक वाले का एक्सीडेंट हो गया था। मतलब देखिए, परमेश्वर के ऊपर अगर हम विश्वास रखते हैं, हर एक चीजों से हमें बचा के रखता है। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, विश्वास रहेगा तो ही प्रार्थना करते हैं ना। विश्वास नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे हम। विश्वास नहीं रहेगा तो चर्च में भी नहीं आएंगे। सही बोल रहा हूँ? तो हम जब भी प्रार्थना करके घर से निकलते हैं ना, तो परमेश्वर अपनी दूतों को भेज के हमारी रक्षा करता है। ये बात कौन कौन मानते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे अंदर वैसा विश्वास होना बहुत जरूरी है कि प्रभु मेरी रक्षा करेगा और मेरी हर कमी घटी को दूर करेगा। ऐसा विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास नहीं है तो पूरा खाली है। प्रभु क्या कहता है? इंसान का शरीर पवित्र मंदिर है। अगर उस मंदिर के अंदर विश्वास, प्यार, भरोसा सब कुछ थोड़ा थोड़ा रहेगा तो कितना खूबसूरत लगेगा, नहीं? बहुत अच्छा लगेगा। वो होना बहुत जरूरी है। विश्वास आना बहुत जरूरी है। खास करके हमारे विश्वासियों के अंदर ऐसे विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा विश्वास देख के ना सामने वाला भी विश्वास करने लगता है। नहीं, ये जो बोल रहा है ना वो सही बोल रहा होगा, क्योंकि उसका परमेश्वर सच में महान होगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा विश्वास आना चाहिए और होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। बाइबल कहता है बिना विश्वास के हम उसको खुश नहीं कर सकते। कर सकते? नहीं कर सकते। कितना भी सर पटक लो, कितना भी दान 10-5 दे लो और कितना भी गरीबों को दान करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब विश्वास नहीं है। वो भी करना है, लेकिन विश्वास जो हमारे जिंदगी में अहम हिस्सा निभाता है, मैन कैरेक्टर निभाता है। ये समझ लीजिए, हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेरा फेवरेट हीरो हीरोइन ये है, मेरा फेवरेट हीरोइन वो है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो हम भी हमारे जीवन में यीशु मसीह को हम अपना फेवरेट हीरो जिस दिन बनाते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं ना, वो हमारे लाइफ में ऐसी एक्टिंग करता है कि सारी के सारी दुख और दर्द उस एक्टिंग से चला जाता है। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर। आइए हम आगे और बढ़ते हैं कि हम विश्वास करते हैं कि एकमात्र परमेश्वर है, पर शैतान भी विश्वास करता है परमेश्वर के ऊपर, पर परमेश्वर के नाम से कांपता है वो। ऐसा परमेश्वर ने हमें प्यार सिखाया है और उसको डरना सिखाया है। हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और वो परमेश्वर से डरता है, क्योंकि वो शैतान है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, इसलिए हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं? विश्वास। फिर से एक बार पढ़ो ना सागर भाई। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है,
तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और ठकराते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, किसको पता है हमारे परमेश्वर के अलावा और भी परमेश्वर है? नहीं है ना? सिर्फ और सिर्फ एक ही परमेश्वर है, वो भी जिंदा परमेश्वर है, हमारे बीच में है और हमारे साथ है वो। हम विश्वास करते हैं, है ना? और शैतान भी थर थर कांपता है प्रभु यीशु की पवित्र नाम से, है ना? क्योंकि वो भी विश्वास करता है कि परमेश्वर है। अगर नहीं होता तो जिस किसी के ऊपर भी शैतान की कार्य होता है, जब भी उसकी सर पे हाथ रख के हम प्रार्थना करते हैं, वो ऐसा घबराता नहीं, क्योंकि वो भी विश्वास करता है कि परमेश्वर है। अब अगर नहीं गया तो मेरा पता नहीं क्या होगा, है ना? क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को बचाना अच्छी तरीके से जानते हैं और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जैसे अपनी माँ बाप हमें बहुत सारा प्यार करते हैं ना, उसी तरह परमेश्वर भी हमें बहुत सारा प्यार करते हैं, है ना? तो शैतान भी घबराता है। वो भी मतलब देखिए, विश्वास वो भी करता है, विश्वास हम भी करते हैं, लेकिन उसके विश्वास में और हमारे विश्वास में डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि हम विश्वास करके प्रभु से प्यार करते हैं, वो विश्वास करके डरता है क्योंकि वो गलत है और हम प्रभु के रास्ते पे चल रहे, मतलब हम सही है। परमेश्वर ने हमको उद्धार किया, मतलब हम अच्छे हैं ना? परमेश्वर ने हमको उद्धार किया है और हम अच्छे हैं, प्रभु के बच्चे हैं, इसलिए हम उनसे प्यार करते हैं और वो भी हमें प्यार करते हैं। तो ये है विश्वास, ऐसा होना चाहिए विश्वास। शैतान को क्या पड़ी है विश्वास करने की, लेकिन वो करता है क्योंकि उसको पता है इस दुनिया में उसके अलावा कोई है ही नहीं। उसको भी उन्होंने ही बनाया ना, इसलिए वो भी विश्वास करते हैं। वो भी करता है विश्वास कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो मेरा वाट लगा देंगे, ऐसे ही बोलते हैं ना हिंदी में हम लोग। इसीलिए हमें विश्वास होना चाहिए। विश्वास हमारे अंदर जगाओ। आज के बाद अभी से अगर किसी को ऐसा लगता है कि यार मेरी जिंदगी में तो ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब एक रूखा सूखा जिंदगी सा है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा आगे चल के क्या होगा, उस इंसान के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अभी से विश्वास करो और प्रभु वो विश्वास का फल आपको ऐसा देगा ना, कभी आप सोचे भी नहीं होंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारा देने के लिए कंजूसी नहीं करता है, उसका हाथ बहुत बड़ा है, कानून से भी बड़ा है उसका हाथ। वो हमको देने के लिए हमेशा हाथ बढ़ाते रहता है। वो बोलता है तू मांग के तो देख, मैं देता हूँ कि नहीं देता हूँ तुझे पता चलेगा, है ना? अगर एक योद्धा रहेगा वही बोलेगा ना तू मुझसे लड़के देख, मुझ में ताकत है कि नहीं तुझे पता चलेगा। तो परमेश्वर हमारा वही कहते हैं, तू मुझे आजमा के देख, मैं तुझे देता हूँ कि नहीं देता हूँ पता चलेगा तुझे, है ना? तो हमारे अंदर विश्वास होगा तो हम मांगेंगे भी और प्यार भी करेंगे। अगर विश्वास नहीं है, ठीक है, संडे को चर्च आएंगे, यहाँ से निकलने के बाद भूल जाएंगे सब। विश्वास नहीं रहेगा तो, अगर विश्वास होगा तो हमारे दिल से कभी नहीं निकलेंगे परमेश्वर और उनका प्यार। जिस किसी ने भी प्यार को समझा है, जिस किसी ने भी अपने माँ बाप के प्यार को देखा है, जाना है, वो अपनी मम्मी पापा को कभी भूल नहीं पाते, है ना? तो सोचिए परमेश्वर हमारे लिए कितना बड़ा प्यार कर सकते, कितना सारा प्यार कर सकते। जिसने हमको हमारे माँ की पेट में रखा, इस दुनिया में लाया, हमें अच्छे से रखा, अच्छा खाना खिलाया, अच्छे से परवरिश की हमारी, तो उनका प्यार हमारे लिए कितना बड़ा होगा, है ना? तो हम इतना नहीं कर सकते कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर सकते हैं ना? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें विश्वास करना चाहिए और हमारे अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्वास सुनने से आता है और सुनना प्रभु की वचन से आता है। क्योंकि ये जो इतना बड़ा बाइबल हमारे हाथ में है, कभी तो इसके बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन इसके अंदर जो घटनाएं घटी थी हमको पता नहीं है, कब घटी थी, कैसे हुआ था, हमको पता नहीं, लेकिन हम उसको पढ़ के विश्वास करते, क्योंकि परमेश्वर के वचन से वो विश्वास हमारे अंदर आता है कि हाँ, यीशु मसीह कोई थे, उन्होंने हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा, हमारे लिए अपनी जान दी, हमारे लिए इस धरती पे आए, इस धरती पे पैदा हुए, राजाओं का राजा होने के बाद भी तबेले में पैदा हुए, ऐसा हम विश्वास करते हैं। क्योंकि हमको तो बर्थडे में बुलाया नहीं था, कोई गए थे नहीं गए थे, किसी को मालूम नहीं ना, हम पैदा भी नहीं हुए थे तभी, है ना? तो ये हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह पैदा हुए, हमारे लिए मरे, हमारे लिए गाड़े गए, है ना? तो ये हमारा विश्वास, और वचन भी वही कहता है, तुम्हारा अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। ये विश्वास वाली बातें ना मैं आखिरी तक बोलते रहूंगा, ठीक है, जब तक हर किसी के मन में विश्वास ना आ जाए। क्योंकि परमेश्वर कहता है
इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। तो विश्वास होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा है विश्वास, है ना। तो ये वचन से हमें विश्वास मिलती है, और वचन परमेश्वर की ओर से आता है। दुनिया के बारे में भी होती है विश्वास, लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोग होते तभी जाके हम विश्वास करते हैं। लेकिन बाइबल एक ऐसी चीज है, हम पढ़ते हैं तो हमें फटाक से विश्वास होता है कि हाँ ऐसा हुआ था। अगर हम दुनिया के बारे में बात करेंगे, बोलेंगे अरे वो फलाना वाला था ना, वो ऐसा ऐसा करके भाग गया, तो 1000 लोग बात करेंगे तभी हमारे काम में आता है। लेकिन यहाँ पे 1000 लोगों की जरूरत नहीं है, एक बाइबल काफी है हमारे लिए। परमेश्वर की वचन सीधा स्वर्ग से आके उतर जाता है ना। प्रेज द लॉर्ड। बोर नहीं हो रहे ना आप लोग। इफिसियों 2 का 8 और 9। तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है, विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। मतलब हम सब स्वर्ग जा सकते हैं, है कि नहीं? Yes. जा सकते हैं? Yes. आवाज नहीं आ रही, जा सकते हैं? Praise the Lord. क्योंकि विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हमने पैसे देके विश्वास नहीं खरीदा या फिर उद्धार नहीं खरीदा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें फ्री में दिया है, जो कोई नहीं दे सकता इस दुनिया में। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु हमें उद्धार दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, सब कुछ हमारे लिए कर सकते हैं। तो हमारा उद्धार हुआ है विश्वास के द्वारा। कितनी बड़ी बात है ना। विश्वास, हमने विश्वास किया और उद्धार हो गया। सोचने वाली बात है। कभी इमेजिन करके देखो, मैं प्रभु पे विश्वास किया और मेरा उद्धार हो गया। अजीब सा लगता है कभी कभी, है ना। तो बाइबल में जो बातें लिखी हुई है, हमें अगर ऐसे पढ़ के निकाल देंगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक वचन को अगर हम पढ़ेंगे, गहराई में जाके सोचेंगे ना, पता चलता है हाँ परमेश्वर ने मुझे उद्धार किया है, मुझे बचाया है, पापों से बचाया। मैंने विश्वास किया प्रभु यीशु को। इस दुनिया में ऐसा कोई बोलता है तू मुझ पर विश्वास कर, मैं तुझे करोड़ों रुपया दूंगा? कोई बोलता है? कोई नहीं बोलेगा, उल्टा हमसे ले लेगा वो। हाँ, बोलेगा उसका मेरा रिश्ता अच्छा है, अगर 10,000 मांगूंगा 5,000 तो दे ही देगा मुझे। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, तू विश्वास करके देख मैं तेरे लिए क्या क्या कर सकता हूँ, है ना। तो हमारे अंदर विश्वास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विश्वास एक ऐसी चीज है कि इस दुनिया में सब करते हैं, लेकिन गलत तरीके से, गलत जगह पे अलग अलग विश्वास वो सब करते हैं। लेकिन हमारा जो विश्वास है ना, प्रभु के साथ हमको मजबूत करता है वो विश्वास, और प्रभु के साथ हमको ऐसे जोड़ के रखता है। एक रस्सी में जैसे गांठ बांध देंगे, कड़क करके खींच के बांधेंगे, कोई खोल नहीं सकता, उसी तरह हमें ये विश्वास प्रभु के साथ बना के रखता है, ताकि हमें इस दुनिया की कोई भी शक्ति प्रभु से अलग नहीं कर सकती। प्रभु से हमें तोड़ने की कोशिश भी करते, लेकिन कर नहीं सकते। अगर हमें विश्वास है कि प्रभु मुझे हर तकलीफ और मुसीबत से बचाएगा, तब प्रभु हमें बचाएगा, और इस दुनिया की कोई भी शक्ति हमें तोड़ नहीं सकते। ब्रदर जाते जाते थोड़े से परेशान थे, बोल रहे थे ब्रदर बहुत टेंशन आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऑब्वियस बात है, हम इंसान है तो टेंशन तो आएगा ही, है ना। तो हम सब ने ब्रदर को कहा आप टेंशन मत लीजिए, विश्वास रखिए, प्रभु सब ठीक करेगा। और वो अच्छे से निकल भी गए, ट्रेन में भी है वो, और हमें विश्वास है कि वो जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम भी उनका अच्छे से होगा, और वो अच्छे से जल्द यहाँ पर आएंगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, है ना। सब विश्वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और विश्वास बिना उसे पसंद करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। मतलब विश्वास अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम परमेश्वर के बच्चे है ही नहीं। क्योंकि अगर अपने माँ बाप के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम उनके बच्चे हैं, है ना। तो हमारे अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर कहते हैं हमें पवित्र बाइबल में कि विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर विश्वास के बिना हम किसी को खुश नहीं कर सकते, और विश्वास के बिना हम झूठी आस भी नहीं दे सकते किसी को कि भाई मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। लेकिन जब विश्वास नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं
विश्वास के बिना आप परमेश्वर को भी खुश नहीं कर सकते। तो हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है और हमारे अंदर विश्वास आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब विश्वासी हैं। परमेश्वर ने हम सबको चुन चुन के विश्वासी बनाया, इसलिए कि हम उनको विश्वास करें और उनकी रास्ते पे चले। तो हम सब विश्वास करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पे मरे थे। कौन कौन विश्वास करता है? प्रेज द लॉर्ड। अभी परमेश्वर ने हम सबको यहाँ पे चुन के लाए, है ना? प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो वचन कह रही है हमें विश्वास करना है और हमारे दिल में कहीं ना कहीं विश्व मसीह परिवार में लोग कहते हैं मैं यार हमेशा प्रार्थना करता हूँ, इतना प्रार्थना करता हूँ, मेरा कोई काम होता क्यों नहीं है? मेरा काम होता ही नहीं, मैं परेशान हो गया, अभी मन तो करता है कभी प्रार्थना ही नहीं करूँ। ऐसे बहुत बार होता है, हम सबके साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं है। हम बोलते मैं प्रार्थना तो करता हूँ पर होता नहीं है। लेकिन विश्वास किधर है? विश्वास अगर नहीं है तो आप कितना भी प्रार्थना कर लो कुछ फायदा नहीं है ना। तो विश्वास के बिना परमेश्वर को भी हम खुश नहीं कर सकते। तो हमें विश्वास हमारे दिल में होना बहुत जरूरी है। वो भी परमेश्वर जिंदा खुदा है हमारे लिए, हम सब विश्वास जैसे करते हैं वैसे हमारे अंदर भी विश्वास होना चाहिए कि हम जो प्रार्थना करके मांगेंगे वो डेफिनेटली मिलेगा, है ना। तो प्रभु हमको जरूर देगा। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत छोटा सा है। एक जगह पे गर्मी का सीजन है, कड़कती धूप है, बहुत ज्यादा कड़कती धूप है। एक छोटा सा बच्चा, यहाँ पे हमारा समीर जो है ना, समीर जितना छोटा बच्चा अपनी घर से ना छाता लेके निकलता है, ठीक है। घर से छाता लेके कड़कती धूप में दोपहर के टाइम पे निकलता है और बाहर बड़े लोग सब बैठे हुए रहते हैं। बच्चे का नाम समीर ही दे देता हूँ। समीर जब घर से निकलता है छाता लेके, तभी पब्लिक उसको क्या कहते पता है? कहाँ जा रहा है, छाता क्यों लेके आया? समीर कहता है नहीं अभी बारिश होने वाला है, ठीक है। पब्लिक उसको क्या कहते? पागल हो गया है, गर्मी की सीजन में कभी बारिश देखी है तूने? हमने तो नहीं देखी। पर समीर क्या कहता है? नहीं मुझे विश्वास है कि बारिश होगा। और समीर छाता लेके घर से निकला और थोड़ी दूर गया, बारिश हो गया। तो ये होता है असली विश्वास। ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है वो मेरे लिए पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ। वो हमारे परमेश्वर है और हमें ऐसा विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर, ऐसा मजबूत वाला विश्वास जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्योंकि हमने विश्वास करेंगे हमारे लिए बहुत कुछ हो सकता है। हम विश्वास करेंगे परमेश्वर मेरे दुख और दर्द सब मिटा देगा। पैसे देने की जरूरत नहीं है, कहीं पे जाके खरीदने की जरूरत नहीं है। विश्वास होना बहुत जरूरी है। प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हें सब कुछ फ्री में दूंगा। हम लेने के लिए तैयार है? प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दूसरी वचन की ओर बढ़ेंगे। विश्वास करेगा, जो विश्वास यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए विश्वास किस किस प्रकार का विश्वास होता है। अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरे, वो विश्वास है हमारा, क्योंकि हमने देखा नहीं प्रभु मसीह को मरते हुए, है ना। किसी ने हमको उसकी कहानी सुनाई और परमेश्वर का जो पवित्र बाइबल है उससे हम पढ़े हैं और हमको पता है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरे। वो हमारा विश्वास है ना। और हमारा ये विश्वास है कि जिस तरह हमारा ब्रदर ब्रेन पास्टर जिस स्पीड से गांव गए हुए हैं उस स्पीड से उनका काम खत्म करके भी वापस आएगी, ये भी हमारा विश्वास है। तो ऐसा विश्वास हमारे पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। और हमारे घर पे भी अगर ऐसा होता है, अगर हमको एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा तो घर में फैमिली नहीं चलती, पति पत्नी के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं विश्वास होना बहुत जरूरी है। और हम अगर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें उस विश्वास के जरिए से हमें बहुत कुछ आशीष करता है ना। तो जिस तरह बाइबल में लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो विनाश नहीं होगा। मतलब ये विश्वास जो हम बोलते हैं ना, हाँ ठीक है, लेकिन ये विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। सोचे कितनी पावर है उसमें, है ना, कितनी ताकत है। परमेश्वर उस विश्वास नाम की चीज जब बनाए होंगे ना, कितने फुर्सत से बनाए होंगे उसको। तो इसीलिए हमें भी विश्वास करना चाहिए और हमारे मन में वो विश्वास होना बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं प्रभु यीशु? मैं जीवन का रोटी हूँ, जो मेरे पास आता है वो भूखा नहीं रहेगा और मैं
क्या क्या लिखा है? और जो मुझ पर विश्वास रखेगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। Praise the Lord। मतलब प्रभु क्या कहते हैं? विश्वास रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, या फिर हमारे बीच में से कोई नहीं कह रहा है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, पवित्र बाइबल में लिखा है, विश्वास रखो, वो कभी प्यासा नहीं होगा। वो हमें अनंत जीवन का जल पिलाएंगे। जो हमारे, वो कैसा जल है? हमारी जिंदगी में बहुत सारे भूचाल आ जाते हैं, जिंदगी डगमगाते रहता है, ऐसा लगता है कि मेरी नैया अभी डूबने वाली है, ऐसा लगता है कि मेरा अभी कुछ नहीं हो सकता। वहां पे परमेश्वर हमें जीवन का जल पिलाता है और हमको उद्धार करता है। ये तकलीफ तुझे कुछ नहीं कर सकती, है ना? वो है। और जीवन का परमेश्वर क्या कहता है? जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा। तो हम खाने पीने के लिए चिंता करें नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर देगा अपने को, हमको पता है वो हमारा पिता है, देगा, है ना? तो हमको उनके ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमको उनके पास जाना पड़ेगा। जैसे हिंदी में कहावत है ना, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। परमेश्वर हमारे इतने बड़े हैं, हम उनको बुलाते वो आ जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर उनके लिए थोड़ा रिस्पेक्ट भी होना चाहिए कि नहीं, हम प्रभु के पास जाएंगे। कितना मजा आएगा। आप अगर पापा को बुलाओगे, पापा मेरे पास आओ कुछ काम है, तो पापा अगर कुछ काम कर रहे होंगे ना कहीं उनको थोड़ा सा गुस्सा आएगा, ये इतना बड़ा हो गया मुझे बुला रहा है कि नहीं? अगर हम खुद जाएंगे, बोलेंगे पापा मेरा थोड़ा काम है कर दो ना प्लीज, तो क्या बोलेगा? ठीक है बेटा थोड़ी देर रुक, करता हूँ। पापा अगर ऐसा बोल सकते हैं तो हमारे पिता परमेश्वर क्या क्या कर सकते हैं? तो ये है विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। और अभी से आप लोग विश्वास करना शुरू करो। जिस कोई चीज में आपको तकलीफ है, विश्वास करो और प्रार्थना करो, प्रभु उसको दूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमने देखा है, महसूस किया है, जाना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है। आमीन आमीन। प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद हो। और आज ये खूबसूरत सी वचन मुझे आप लोगों के बीच में शेयर करने का मौका मिला है, इसलिए आप लोगों का भी शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बैठ के प्रभु के वचन सुन रहे थे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। और अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी हो गई, कोई मुझसे कोई गलती हो गई, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है? तो ये वचन हम यहीं से